बस ठीक है, आप जाइए। क्या हुआ? मेरे बैग्स क्यों बाहर निकाल के रख दिए? ऐसा करने के लिए मैंने सिखाया है। आपने? मगर क्यों? अब नाश्ता कर लीजिए, गाड़ियां बाहर रेडी हैं, मेरा ड्राइवर आपको छोड़ाएगा हवेली। सुने शर्मा, मैं तो आपका ख्याल करने आई थी इधर। बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूं। मैडम का सामान गाड़ी में रखो। शर्मा, इस तरह मुझे जबरदस्ती यहाँ से भेजकर मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। नहीं, मैंने कोशिश की थी कि आप खुद चली जाएं और इस बात की नौबत ना आए। इतनी बुरी लगती हूँ आपको मैं? आपका होना ना होना मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। बात अच्छे बुरे लगने की नहीं है। मेरी समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता कि कोई इतना कठोर कैसे हो सकता है। खुदा हाफिज। क्या कहती है? नहीं मानती तो मनाओ ना। इन लड़कियों के कहने और मर्जी पे चलेंगे तो भूखे मर जाएंगे। ढीठ है, थोड़ा वक्त लगेगा। वक्त ही तो नहीं है, हर किसी को नए चेहरों की तलाश है। उधर वो सरकार जी, वो गुस्से में भरा बैठा है, कह रहे उसको दोबारा भेजो। इसका दिमाग ठिकाने हो तो कहीं भेजू ना, जाके नया तमाशा खड़ा कर देगी। आज का पहला दिन है, मान जाएगी जल्दी। तो मनाओ ना। और ये सिगरेट सिर्फ धुएं उड़ाने के लिए रखा है, इसको जलाओ और काम में लेके आओ, समझे? ठीक है, आप टेंशन ना ले, काम हो जाएगा। रूमी बाहर क्यों खड़ी हो? आ जाओ। क्या कह रही है दुआ? नखरे कर रही है, हालांकि जानती है कि उसके नखरे बर्दाश्त करने वाला यहाँ कोई भी नहीं है। तुमने भी मुझे ऐसे ही तंग किया था। बेवकूफ जो थी, और अब वही बेवकूफी दुआ भी कर रही है। जल्द नहीं मान जाएगी। उसे अभी बाहर की दुनिया का अंदाजा नहीं है, जब पता चल जाएगा मान जाएगी। मान जाएगी। जो अपने आंसू है ना कहीं और जाके बहाओ। पहली नहुसत फैला दी मेरी जिंदगी में। ऐसा क्यों कर रहे हैं आपने सर? मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ? जो तुमने और तुम्हारे खानदान ने मेरे साथ किया ना, उसके बाद तो तुमसे पीछा ही छुड़ाना चाहिए। और तुम्हारा फैसला मैं कर लूंगा अभी, तुम देखना। कैसी बातें कर रहे हैं आप? हमने हमारी शादी को देने कितना? और उतने ही दिनों में तुमने मेरी जिंदगी जहन्नम बना दी। इस सब में मेरी तो कोई गलती नहीं, मेरा कोई कसूर नहीं। मुझे किस बात की सजा दे? नहीं नहीं, कसूर मेरा है। कसूर मेरा है कि ऐसे खानदान में मेरी शादी हो गई। दुआ का तो अभी तक जुर्म भी साबित नहीं हुआ है। मेरा यकीन करें, मैं अपनी बहन को जानती हूँ, वो नहीं है ऐसी। बस कर दो।
तुम ऐसी नहीं हो, तुम्हारी बहन ऐसी नहीं है। ये कान पक गए मेरे सुन सुन के। क्या हो गया? क्या हो गया? क्यों चिल्ला रहे हो? लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? अम्मा अब्बा ने मुझे पाबंद करके अच्छा नहीं किया। अच्छा अच्छा, ठंडे हो जाओ, ठंडे हो जाओ। उन्हें आप बता दें कि आज तो मैं खामोश हो गया हूं, लेकिन चलेगी मेरी ही मर्जी। ये तुमने क्या फड्डा खड़ा कर दिया मेरे घर में? दोनों बाप बेटे को आमने सामने लाके खड़ा कर दिया। मैं तो तुम्हें घर जोड़ने वाला समझ के लेकर आई थी, लेकिन तुम तो घर तोड़ने वाली निकली। अब रो क्यों रही हो मीसनियों की तरह? बंद करो ये ड्रामेबाजियां। चुप। मान जाओ। कभी नहीं। क्यों अपनी जान की दुश्मन बनी हुई हो? तुम मुझे यहाँ डराने आए हो? नहीं, बल्कि समझाने आई हूँ। इन लोगों के जुल्म की इंतहा के आगे तुम्हारी बर्दाश्त को घुटने टेकने ही होंगे। जब तुम्हें इनकी बात माननी ही है तो खुद को ये अजियत क्यों? कभी नहीं। मर जाऊंगी पर उनकी बात नहीं मानूंगी। तुम्हारी हड्डियों से भी मनवा लेंगे ये। तुम्हारी मुखलिस हूँ, इसीलिए समझा रही हूँ। तुम सब एक जैसे हो, जाओ यहाँ से। तुम जिद मत करो। तुम अपना वक्त जाया मत करो। इस तरह से तुम सिर्फ अपना नुकसान कर रही हो। अगर तुम यहाँ से निकलना चाहती हो तो वैसा ही करो जैसा मैं कह रही हूँ। तुम मेरे हमदर्द क्यों होने लगी? हाँ, क्योंकि मुझे तुम में अपना आप दिखने लगा है। ये सब कुछ तुम मुझे सिर्फ राजी करने के लिए कह रही हो, लेकिन मैं नहीं मानूंगी। तुम्हारी मर्जी। भरोसा नहीं करना मत करो। मैं भी तुम्हारी तरह ही थी, जिद्दी। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम्हें मोहब्बत के नाम पर लूटा गया और मुझे शादी के झांसे पे। मेरी फैमिली में पसंद की शादी की इजाजत नहीं थी। मैं ठहरी सदा की बागी। मोहब्बत हो गई तो ये बगावत मजीद मुंहजोर हो गई। शादी की झांसे पे रात के अंधेरे में घर से भाग निकली। जो शौहर बनने वाला था वही मुझे जुनैरा को बेच गया। तुम्हारा महबूब ना तुम्हें बेच कर गया मेरे पास, पूरे पैसे गिनती करके। मैं भी तुम्हारी तरह मान नहीं रही थी, लेकिन इनके जुल्म के आगे झुकना ही पड़ा। मर जाऊंगी मगर जुनैरा की बात नहीं मानूंगी। पागल मत बनो दुआ। अगर तुम वाकई यहाँ से निकलना चाहती हो तो वैसा ही करो जैसा मैं कहती हूँ। मैं तुम पे भरोसा नहीं कर सकती। तुम जिस कंडीशन में हो, शायद मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं भी तुम पे बिलीव नहीं कर सकती थी। लेकिन तुम मेरा यकीन करो, जो तुम्हें अपना आप दिखता है। मुझे कोई बचाने वाला नहीं था, इसलिए मैं बर्बाद हो गई। मैं चाहती हूँ कि तुम्हें बर्बाद ना होने दूं। इसलिए सुनहरा आए तो उसे कह देना कि तुम राजी हो। मौका देख के तुम्हें यहां से निकलवाना मेरी जिम्मेदारी है। इतना भरोसा तो तुम कर ही सकती हो ना मुझ पे।
सही। वो कासिम साहब की कॉल आई थी, अपनी पार्टी में उन्होंने बतौर खास आपको दावत दी है। जाफर मैं नहीं जाऊंगा, मना कर दो। सही मैं भला कैसे मना कर सकता हूँ, आपके जिगरी दोस्त हैं। वो कह रहे थे कि आपको खुद कॉल कर लेंगे वो। ठीक है, जब कॉल आएगी उनकी तो मैं खुद मना कर दूंगा। वैसे मेरे ख्याल में आपको जाना चाहिए। जाफर मेरा दिल नहीं चाह रहा। गुस्ताखी माफ सही। जब से उस लड़की के बारे में आपको पता चला है, आप अंदर से बहुत हर्ट हुए। मैंने उसे बहुत तलाश करने की कोशिश की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। पता नहीं उसे जमीन खा गई या फिर आसमान निकल गया। नहीं जाफर, वो लड़की मुझे जरूर मिलेगी। मेरा दिल गवाही देता है। जानते हो, मैंने ख्वाब में उसे किसी ऊंची जगह से गिरते हुए देखा था, और फिर उसके साथ ये हादसा हुआ। मुझे लगता है ये ख्वाब मुझे वैसे ही नजर नहीं आया है। जरूर उस लड़की के साथ मेरा कोई ताल्लुक है। सही, जब आपने उससे कुछ बताया ही नहीं, मेरा मतलब है कि जब आप जानते नहीं तो फिर ताल्लुक कैसा? यही तो, दिल फिर से गलती करना चाह रहा था। समझाया है इसे, लेकिन ये समझ नहीं रहा है। ठीक है सर, मैं चलता हूं। दुआ, दुआ, क्या हाल हो गया तुम्हारा? दुआ, दुआ, दुआ पानी पियो। दुआ, दुआ पानी। क्यों अपनी दुश्मन बन गई हो? इस तरह से मर जाओगी। मर जाने दो, समझने की कोशिश करो दुआ। चली जाओ यहाँ से प्लीज, चली जाओ। मेरी बात सुनो, मैं अपनी मरी हुई माँ की कसम खा के कहती हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ से निकालूंगी। प्लीज इसे छोड़ दो, पानी पियो। तुम उसकी दोस्त हो, तुम्हें पता होगा कि वो कहाँ है। मैं उसकी दोस्त थी, अब नहीं हूँ। ऐसी लड़कियों से दोस्ती कौन रखता है जिनकी माशरे में कोई इज्जत ना हो। आखिर कहाँ चली गई हो तुम? कुछ पता नहीं चल रहा। तुम्हारी अपनी दोस्त तुम्हारे बारे में बात करना नहीं चाहती। आखिर ऐसा क्या हुआ है दुआ तुम्हारे साथ? ये सोच सोच कर मैं और परेशान हो रहा हूँ। इतने बड़े शहर में मैं तुम्हें कैसे और कहाँ ढूंढूं? जैसे ही रूमी ने ये बताया,
कि तुम मान गई। तो मैंने 1 मिनट जाया किए बगैर तुम्हें फौरन कैद से निकाल दिया। अच्छा कि हाँ, ये बशीर ना बहुत ही जालिम और बेरहम है। कैसे बेचारी दुआ को बेरहमी से जला दिया, जरा रहम नहीं आया। तकलीफ हुई होगी ना। खाना आ गया भाई। अब मैं अपनी दुआ को अपने हाथ से खाना खिलाऊंगी। तुम्हारे दुश्मन थोड़ी हैं। शाबाश, खाना खाओ। मुझे नहीं खाना। खाना तो पड़ेगा। खाए पिए बगैर तो तुम्हारा हुस्न ढल जाएगा, कोई अहमियत ही नहीं रहेगी तुम्हारी। इसलिए खाना खाओ, खाओ खाना, खूब खाओ। अल्लाह के नाम दो, अल्लाह ताकि खुश रह दो। अल्लाह के नाम दो, अल्लाह के नाम दो, अल्लाह ताकि खुश रह दो। अल्लाह के नाम दो, बस अल्लाह के नाम दो, अल्लाह ताकि खुश रह दो। दुआ करना मेरे लिए। अल्लाह की दुआ, अल्लाह पाक के खुश रह दो। अल्लाह दुआ नहीं मांगो, अल्लाह ताकि खुश रह दो। अल्लाह पाक खुश रह दो बाबा। या अल्लाह, बस एक बार मिला दे उसे, फिर कभी मैं उसे गुम हो जाने के लिए अकेला नहीं छोड़ूंगा। ये वादा है मेरा। क्या हुआ, सब्जी नहीं कटी? अरे ये क्या, इतने मोटे मोटे आलू के छिलके? क्या घर वालों ने सब्जी काटना नहीं सिखाई? कोशिश करती हूँ। अच्छा ये बताओ, मैंने सुना है कि तुम जॉब करती थी? जी, स्कूल में पढ़ाती थी। तो क्या इरादा है, कब से ज्वाइन करना है? ज्वाइन? मैंने तो सोचा था कि अब जाके रिजाइन कर दूंगी। रिजाइन? भाई क्यों करोगी रिजाइन? अच्छी खासी लगी भली नौकरी है, और आजकल ना जूतियां घिस जाती हैं लेकिन नई नौकरी मिलती नहीं है। कोई जरूरत नहीं है रिजाइन विजाइन करने की। मैं तो कह रही हूँ कल से ही ज्वाइन करो। जी। अब भाभी जॉब करेंगी? अब्बू को पता चला तो अब्बू तो बहुत गुस्सा करेंगे। हाँ तो क्या हुआ अगर जॉब करेगी? और अब्बू की फिक्र तुम मत करो, उनसे क्या कहना है और क्या नहीं मैं जानती हूँ। तुम ना अपनी चोंच जरा बंद रखो। और तुम चलो, देर हो रही है, जल्दी सब्जी काटो, खाना पकाना है मुझे। जी। भाई, भाभी के चेहरे पे साफ लिखा है वो जॉब कंटिन्यू नहीं करना चाहती। तो आप और अम्मी क्यों मजबूर कर रहे हो उन्हें? कौन उसे मजबूर कर रहा है भाई? अम्मी ने तो सिर्फ एक बात रखी है। हाँ, पर जॉब के लिए पहले पूछना तो चाहिए ना अम्मी को, उनसे उनकी मर्जी तो जाननी चाहिए ना। अम्मी ने तो डायरेक्ट ऑर्डर दे दिया कि बस कल से तुम्हें जॉब पे जाना है। अच्छा, तो हम उस पर कोई जुल्म कर रहे हैं जो तुम उसकी वकील बन के यहाँ आ गई हो उसकी वकालत करने के लिए? भाई पहले भी तो वो नौकरी करती थी ना। पहले की बात और थी भाई, अब वो आपकी बीवी है। अब तो आपको चाहिए कि उन्हें घुमाएं फिराएं, उनका अच्छा वक्त गुजरे आपके साथ। लेकिन आपने और अम्मी ने तो जॉब के लिए मजबूर कर दिया उन्हें।
बात सुनो, अपनी हद में रहो। जितनी तुम्हारी उम्र है ना उतनी ही बातें करो, समझी तुम? अब बेहतर तुम्हारे लिए ये होगा कि तुम अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, और घर के फैसले जो है ना वो अम्मी को लेने दो, वो पहले भी लेती हैं, वो जानती हैं कि क्या ठीक है और क्या नहीं, समझी? दाद नहीं दोगी मेरी जौहरी निगाहों को? देखते ही जान गई थी कि तुम कोई आम शय नहीं हो, और आज तो हर कोई तुम्हें देखते ही ये कह उठेगा। सच बताओ, आज से पहले कभी अपने आप को इतना हसीन देखा है? नहीं। तुम लड़कियों को बशीर टाइम पे पहुंचा देगा, और जैसा कहा है वैसा ही करना। देखो, कोई तमाशा ना करना, फिर जानती हो ना कि मैं क्या कर सकती हूँ। ये सब क्या हो रहा है? तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे यहाँ से निकालोगी। अपने चेहरे का तासुर ठीक करो दुआ। सुनहरा समय सबको यहाँ यही लगना चाहिए कि हम आम बातें कर रहे हैं। पहाड़ में गई सुनहरा और ये सब कुछ। तुमने मुझसे वादा किया था, तुमने अपनी माँ की कसम खा के कहा था, तुम भूल गई हो। मैं कुछ नहीं भूलती। फिर थोड़ा सब्र करो, अभी मुनासिब वक्त नहीं है दुआ। मुनासिब वक्त कब आएगा? कितना सब्र करूं मैं? ये सब कुछ वो मुझे इस तरीके से तैयार करके कहाँ भेज रहे हैं, पता नहीं। अगर फिर से कोई उस सेठ की तरह मिल गया, या फिर मुझे किसी के आगे, हर बार किस्मत इतनी अच्छी तो नहीं होती ना कि मैं वहां से भाग जाऊं। कुछ नहीं होगा दुआ। इस सब के बाद भी तुम ये कह रही हो कि कुछ नहीं होगा? हाँ, इस सब के बाद भी मैं ये सब कह रही हूँ। तुम्हें क्या लगता है हमें इस तरह तैयार करवा के क्यों भेजा जा रहा है? मैं भाग जाऊंगी। ऐसी गलती कभी मत करना, वरना जिन कदमों से चल के यहाँ से बाहर जाओगी ना, दोबारा उन पर कभी चल नहीं पाओगी। ज्यादा देर अगर यहाँ खड़ी रही तो सुनहरा को मुझ पर शक हो सकता है। तुम्हारी दोस्त हूँ, दुश्मन नहीं, इसलिए जैसा कह रही हूँ वैसा करो। अपने चेहरे का रंग बदलो और जो हो रहा है उसे चुपचाप होने दो। अरे क्या बात है, शुक्र है भाई तुम आए तो सही। जिस तरह तुमने हामी भरी थी मुझे लगा था तुम नहीं आओगे। बस एक बार कमिटमेंट कर ली तो कर ली मैंने। हाँ हाँ जानता हूँ, कमिटमेंट के पक्के हो ना तुम। अब चलो, द पार्टी इज वेटिंग फॉर यू। तुम जानते तो हो मुझे ये सब नहीं पसंद, इसलिए अवॉइड करता हूँ तुम्हारी पार्टीज। है समझा कर यार, कुछ खास दोस्तों की फरमाइश है, बस उन्हीं के चक्कर में
बस दिल पिशोरी के लिए बुलाया है, तू भी एंजॉय करना। मैं जरा ये कॉल अटेंड करके आता हूँ। जफर तुम यहीं रुको। हेलो। किधर जा रही है? शराब और धुएं की बू से मेरा दम घुट रहा है। अच्छा, तेरा दम घुट रहा है? हाँ, अभी मैडम को फोन करता हूं, तेरा ये दम तो ठीक करे। रहने दो। किसी लड़की से ऐसे बात करोगे तो माफी मांगो। सॉरी मैम। माफ कीजिएगा, ये सारे मेरे गार्ड्स हैं। जाफर, दुआ इन लोगों में कैसे पहुंचे? पता लगा था उसे। कॉफी? थैंक यू। अपने लिए बना रही थी तो सोचा तुम्हारे लिए भी बना लूं। आई नो कि तुम्हें चाय पसंद है, पर अब पी लो। अब नहीं, अब मुझे कॉफी की तलखी पसंद है। कोई खास वजह? पहले जिंदगी इतनी तल्ख नहीं थी ना। नाइस आंसर। वैसे आते ही सुनहरा से क्लास ले ली तुमने। खुशी की बात यह है कि तुम्हारा मूड ऑफ नहीं हुआ। सुनहरा को इतनी इंपॉर्टेंस देना छोड़ दिया मैंने कि उसकी वजह से मेरा मूड खराब हो। क्या बात है भाई, तुम तो बड़ी तेजी से इस माहौल की आदी होती जा रही हो। इम्प्रेसिव। इस माहौल की आदी कभी नहीं। तुम्हें याद है ना, तुमने मुझे यहाँ से निकालने का वादा किया है। सब याद है मुझे, बस मुनासिब मौके की तलाश में हूँ। वैसे ये बताओ, तुम यहाँ से निकलकर जाओगी कहाँ? I mean, क्या तुम्हारे अपने तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगे? तुझे इश्क हो खुदा करे, तुझे इश्क हो